नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम अंतरिक्ष के उस गहरे वैक्यूम से लेकर पृथ्वी के टेक्नोलॉजी कॉरिडोर्स तक की एक बेहद रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक स्पेस एनालिस्ट के तौर पर भारत और स्वीडन के बीच हुए इस नए शुक्रयान मिशन के ऐतिहासिक समझौते को डिकोड करना, सच कहूं तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि ये सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन की खबर भर नहीं है। ये विज्ञान कूटनीति और हमारी भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन संगम है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पृथ्वी के रहस्यमयी जुड़वा ग्रह से, फिर शुक्रयान मिशन की टाइमलाइन देखेंगे, वीएनए उपकरण को समझेंगे और पृथ्वी के लिए इसके सबकों पर बात करेंगे। उसके बाद भारत स्वीडन की रणनीतिक साझेदारी और भविष्य के आर्थिक विकास पर भी चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, पृथ्वी का रहस्यमयी दहकता हुआ जुड़वा ग्रह। जब हम अपने सोलर सिस्टम को बड़े नजरिए से देखते हैं तो वीनस यानी शुक्र ग्रह एक बहुत बड़ा रहस्य लगता है। जरा इस बात पे गौर करें, आकार के मामले में ये बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही है, लेकिन ये एक ऐसी जुड़वा बहन की तरह है जिसकी कहानी पूरी तरह से गलत दिशा में चली गई। हम एक ऐसे दहकते हुए ग्रीन हाउस की कल्पना कर सकते हैं जहां सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। मतलब इतनी भयंकर गर्मी कि यहां सीसा यानी लेड भी पिघल जाए। एक तरफ हमारी पृथ्वी है जहां पानी है, जीवन है, एक अनुकूल जलवायु है, और दूसरी तरफ वीनस है जहां सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं और वायुमंडलीय दबाव इतना भयानक है कि वहां जीवन का पनपना बिल्कुल ही असंभव है। तो वैज्ञानिक हमेशा से ये जानना चाहते हैं कि एक ही समय पर बने और एक जैसे आकार वाले ये दोनों ग्रह इतने अलग कैसे हो गए। दूसरा पॉइंट, शुक्रयान मिशन की टाइमलाइन। इसी बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भारत का यह महत्वाकांक्षी मिशन तैयार किया गया है, जिसे शुक्रयान नाम दिया गया है। अब इस मिशन का बजट देखिए, लगभग 1236 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा असल में इस बात पर जोर देता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए इसरो अपने प्लैनेटरी मिशनों में कॉस्ट एफिशिएंसी लाता है। जब हम इसकी तुलना नासा या अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के वीनस मिशनों से करते हैं ना, जिन पर कई गुना ज्यादा खर्च होता है, तो ये साफ हो जाता है कि इसरो का ये मिशन तकनीकी रूप से तो सक्षम है ही, आर्थिक रूप से भी ये बेहद किफायती है। और इसकी टाइमलाइन भी बिल्कुल सेट है। प्रशासनिक स्तर पर सितंबर 2024 में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। अप्रैल 2026 तक इसका प्रारंभिक डिजाइन रिव्यू पूरा हो जाएगा और फिर 29 मार्च 2028 को इसरो के उसी शक्तिशाली LVM-3 रॉकेट से इसे लॉन्च करने की योजना है, जिसने चंद्रयान 3 को सफलता दिलाई थी। करीब 112 दिन की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद 19 जुलाई 2028 को ये वीनस की एक विशेष अंडाकार कक्षा में प्रवेश करेगा, जिससे डेटा इकट्ठा करना काफी आसान हो जाएगा। तीसरा हिस्सा, VNA उपकरण को समझना। अब जरा तकनीकी बारीकियों पर आते हैं। इस 19 पेलोड वाले बड़े मिशन में स्वीडन का सबसे अहम योगदान है VNA यानी विनिशियन न्यूट्रल्स एनालाइजर। इस उपकरण को स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ने तैयार किया है और इसे भारत के विश्वास प्लाज्मा पैकेज के साथ जोड़ा जाएगा। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि कैसे दोनों देश अपनी साझा विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके सूर्य से आने वाले चार्ज्ड कणों का अध्ययन कर रहे हैं। ये वाकई एक बेहतरीन कोलैबोरेशन है। लेकिन ये काम कैसे करेगा और ये वायुमंडलीय रिसाव का डेटा कैसे जुटाएगा? चलिए इसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला, हमारा सूर्य लगातार चार्ज्ड सौर हवाएं छोड़ता रहता है। दूसरा, जब ये शक्तिशाली कण वीनस के वायुमंडल से टकराते हैं। तीसरा, तो वे वीनस के ऊपरी वायुमंडल में मौजूद गैस के कणों को बलपूर्वक बाहर अंतरिक्ष में धकेल देते हैं। और चौथा सबसे अहम स्टेप, ये VNA उपकरण इन्हीं बाहर निकलने वाले न्यूट्रल कणों को मापेगा। इसी डेटा से हमें असल में पता चलेगा कि लाखों सालों में वीनस ने अपना वायुमंडल आखिर खोया कैसे। चौथा पॉइंट, पृथ्वी की जलवायु के लिए सबक। अब ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? भाई, वीना द्वारा जुटाया गया डेटा सिर्फ वीनस के लिए नहीं है। वीनस पर वायुमंडलीय रिसाव का अध्ययन हमें इस बात के गहरे सुराग देगा कि ग्रहों की जलवायु आखिर विकसित कैसे होती है। आज हमारी पृथ्वी तेजी से जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है। ऐसे में वीनस के उस चरम ग्रीनहाउस प्रभाव को समझकर हम अपनी पृथ्वी की बदलती जलवायु और उसके भविष्य के पैटर्न को कहीं ज्यादा सटीकता से समझ सकते हैं। पांचवा हिस्सा, भारत स्वीडन रणनीतिक साझेदारी। अंतरिक्ष विज्ञान से थोड़ा बाहर निकलकर अब हम कूटनीति की बात करते हैं। हाल ही में एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने एक बहुत ही शानदार बात कही थी। स्वीडन को भारत के साथ शुक्र ग्रह की यात्रा पर जाने पर गर्व है। ये बयान ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। ये बहुत ही सहजता से हमारा ध्यान अंतरिक्ष से हटाकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की ओर ले जाता है, जहां दोनों राष्ट्र एक दूसरे के तकनीकी कौशल का पूरा सम्मान कर रहे हैं।
और देखिए, ये सहयोग कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। निष्पक्ष रूप से अगर हम इतिहास देखें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनका साथ 1980 के दशक से चला आ रहा है। भारत के मून लैंडिंग वाले चंद्रयान मिशनों में भी स्वीडन के उपकरण शामिल थे। कूटनीतिक सम्मान की बात करें तो स्वीडन ने हाल ही में पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार भी प्रदान किया। और तो और, जब पीएम मोदी स्वीडन के हवाई क्षेत्र में थे तो उनके विमान को स्वीडन के साब ग्रिपेन फाइटर जेट्स द्वारा एस्कॉर्ट किया गया था। ये सभी चीजें एक बेहद मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी की स्पष्ट तस्वीर पेश करती हैं। छठा और आखिरी पॉइंट, भविष्य का आर्थिक और तकनीकी विकास। ये अंतरिक्ष सहयोग सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है, इसके जमीनी आर्थिक फायदे भी हैं। यहाँ 3 मुख्य पहल सामने आती हैं। पहला, SITAC यानी इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर का लॉन्च, जो व्यापार में इनोवेशन को गति देने के लिए अहम है। दूसरा, संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में सहयोग बढ़ाएगा। और तीसरा, एक आगामी मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को सीधा दोगुना करना है। स्वीडन की आबादी भले ही कम हो, लेकिन स्पॉटिफाई, ट्रू कॉलर और आइकिया जैसी कंपनियों के साथ उनका वैश्विक तकनीकी प्रभाव बहुत बड़ा है। इस साझेदारी के जमीनी आर्थिक प्रभावों को निष्पक्ष रूप से देखें तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है। स्वीडन को अपने स्टार्टअप्स के लिए टैलेंट चाहिए, जिससे भारतीय टेक कर्मचारियों के लिए टैलेंट एक्सचेंज के नए रास्ते खुलेंगे। बदले में स्वीडिश औद्योगिक कंपनियों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी। इसके अलावा भविष्य में ग्रिपेन जेट्स जैसे सैन्य और रक्षा व्यापार समझौतों में भी विस्तार हो सकता है। कुल मिलाकर ये साझेदारी सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दक्षता लाती है और दोनों देशों को ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स के रूप में स्थापित करती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या शुक्र ग्रह के रहस्यों को सुलझाने से हमारी पृथ्वी का जलवायु भविष्य सुरक्षित होगा, और क्या इससे नई वैश्विक महाशक्तियां उभर कर सामने आएंगी? इस शानदार साझेदारी ने विज्ञान, जलवायु अध्ययन और कूटनीति सभी के दांव बहुत ऊंचे कर दिए हैं। इस सवाल का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसने यकीनन हमें और अधिक जानने और सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।